नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल भारत चीन प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा नाम के स्रोत से है और सवाल सीधा सा है कि क्या भारत टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में मतलब चीन से आगे निकल सकता है। ये कोई सिर्फ किताबों वाला सवाल नहीं है ना? इसका सीधा असर तो ग्लोबल इकोनॉमी पर है और दुनिया में कौन कितना पावरफुल होगा उस पर भी। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है इस बारे में। इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं। मतलब इसके पहलू बहुत सारे हैं, काफी पेचीदा हैं। किसी भी देश की जो टेक्नोलॉजिकल या मैन्युफैक्चरिंग की ताकत होती है, वो कई चीजों पे टिकी होती है। जैसे इनोवेशन का माहौल कैसा है, सरकार की पॉलिसीज क्या सपोर्ट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, पैसा कितना आ रहा है, निवेश, और हाँ, सबसे जरूरी, स्किल्ड लोग कितने हैं। राइट। तो ये स्रोत हमें इन्हीं पैमानों पर दोनों देशों की तुलना करने को एक तरह से कह रहा है। अच्छा, तो फिर इस स्रोत के हिसाब से कौन सी मुख्य बातें हैं? मतलब कहाँ चीन ज्यादा मजबूत दिखता है और कहाँ भारत के लिए मौके नजर आते हैं? देखिए, स्रोत ये तो साफ कहता है कि चीन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस। हाँ, वो तो है ही। और जो सप्लाई चेन का उनका नेटवर्क है, दशकों का निवेश है, अनुभव है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और हेवी इंडस्ट्री में, उन्हें एक मजबूत बढ़त मिली हुई है इससे। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि चीन रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर बहुत भारी खर्च कर रहा है। हाँ, R&D वाला पॉइंट तो सुना है काफी। बिल्कुल। और खास तौर पे AI और सेमीकंडक्टर्स जैसे मतलब भविष्य वाले क्षेत्रों में। हाँ, ये बात तो है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग स्केल की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या स्रोत भारत की किसी खासियत या मजबूती का भी जिक्र करता है? कुछ तो होगा। हाँ, जरूर। स्रोत के मुताबिक भारत की एक बड़ी स्ट्रेंथ है उसका बढ़ता हुआ सॉफ्टवेयर और IT सर्विस सेक्टर। अच्छा। और साथ ही जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे UPI, आधार। हाँ, वो तो कमाल का है। हाँ, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जो नए डिजिटल बिजनेस और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। ये चीन के मॉडल से थोड़ा अलग है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि भारत की जो युवा आबादी है और अंग्रेजी बोलने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की संख्या, हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर ग्लोबल सर्विसेज के लिहाज से। अच्छा, तो मतलब एक तरफ हार्डवेयर और स्केल है चीन का और दूसरी तरफ भारत का सॉफ्टवेयर और वो डिजिटल इकोसिस्टम वाला एंगल। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत पॉलिसियां, सरकारी पहलों के बारे में भी कुछ बताता है? दोनों सरकारें कुछ तो कर ही रही होंगी। हाँ, बताता है। स्रोत कहता है कि दोनों देश अपनी अपनी तरह से कोशिश में लगे हैं। चीन जहां अपनी मेड इन चाइना 2025 जैसी पॉलिसीज से टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। हाँ, वो सुना है। वहीं भारत मेक इन इंडिया और PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीमों से मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को यहां लाने की कोशिश कर रहा है। स्रोत ये भी नोट करता है कि भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि हाँ, उसे अभी चीन के स्केल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। सही है, स्केल का फर्क तो है अभी। तो ये सब देखते हुए जब हम वापस उस पहले सवाल पर आते हैं कि क्या भारत चीन को पछाड़ सकता है, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है और स्रोत भी इसे उठाता है कि भाई ये पछाड़ने का असल मतलब क्या है। हाँ। क्या ये कुल GDP या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में आगे निकलना है, या फिर इनोवेशन में लीडर बनना है, या टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता हासिल करनी है? कई मतलब हो सकते हैं इसके। बिल्कुल। तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये कोई एक सीधी दौड़ नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग दौड़ों का एक कॉम्प्लेक्स सेट है। हो सकता है भारत किसी एक क्षेत्र में आगे निकल जाए, जबकि चीन किसी दूसरे में मजबूत रहे। सही बात है। ये एंगल तो सोचा ही नहीं था। शायद पछाड़ने से ज्यादा जरूरी ये देखना है कि दोनों देश अपनी अपनी ताकत और जरूरतों के हिसाब से कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये मुकाबला काफी बहुआयामी है और इसके नतीजे अभी तय नहीं हैं। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें यही दिखाता है। ये एक जारी, एक लगातार बदलने वाली प्रतिस्पर्धा है। इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि रणनीति, पॉलिसी, इनोवेशन और हाँ, लोगों की क्षमता, इन सब का रोल है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए।
इस तकनीकी होड़ में जहां ये कंपटीशन तो साफ दिख रहा है, क्या आपसी सहयोग या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भी कोई गुंजाइश हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। और अगर हाँ, तो उसका ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप पर क्या असर पड़ेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ